যারা যিশুর কথা শুনছেন আর যারা পালন করছেন, আপনি আপনার ঘরকে স্থির জায়গায় রেখেছেন, একটা ভালো জায়গায় রেখেছেন। আপনার বাড়ি স্ট্রং হবে, আপনার জীবন স্ট্রং হবে, আপনার পরিবার স্ট্রং হবে, আপনার পার্সোনাল লাইফ স্ট্রং হবে, আপনার আত্মিক জীবন স্ট্রং হবে, আপনার ফেথ লাইফ স্ট্রং হবে। You must hear what God is saying. Hallelujah. प्रभु के वचनों को सुनो। आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें, तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें, तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है, इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है, इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है, मांझी है तेरा यीशु, किस बात का डर है, मांझी है तेरा यीशु, किस बात का डर है, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, गम की घटा के पीछे एक चांद है खुशी का, गम की घटा के पीछे एक चांद है खुशी का, इन आंसुओं में लिपटा पैगाम है खुशी का, इन आंसुओं में लिपटा पैगाम है खुशी का, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है,
सूली पे फैली वो बाहें, तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें, तेरी राह देखती है, किस पार तेरी वो राहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है, सूली पे फैली वो बाहें। Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! আসুন আমরা প্রভুর বাক্যতে যাই। আসুন আমার সঙ্গে বার করবেন দ্য বুক অফ ম্যাথিউ চ্যাপ্টার 7, মতি তার 7, দ্য বুক অফ ম্যাথিউ চ্যাপ্টার 7। আমেন। ওকে, 7 তার 24, 25, 26 और 27। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सरमन ऑन द माउंट को ख़त्म करते हैं। सरमन ऑन द माउंट पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय से स्टार्ट होता है एंड इट कवर्स फुल 5, चैप्टर 6, देन 7, তারপরে 7-এর 24 যখন प्रभु यीशु आसेन সেই জায়গায় यीशु बोलছেন, उस जगह प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है ना। सरमन ऑन द माउंट आपको मालूम है, नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे धन्य है, वे जो मेल करवाने हैं क्योंकि वे है ना। दोज आर द sermon on the mount, but not only that portion is the sermon on the mount, but it follows 5, 6 and 7, और उस सारे पहाड़ी उपदेशों को देने के बाद then God Jesus talks about judgment and many things, जो पहाड़ी उपदेश जो जिसको बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हम बोलते हैं हमारे मसीही जीवन में, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत अच्छी शिक्षाएं जो मत्ती उसका 5, 6 और 7 के उस 23 तक मिलता है हमें। और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, आमेन, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर कहां बनाया, कहां बनाया, चट्टान पर बनाया। द बाइबल सेज, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 सेज, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और वो उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आइए सबसे पहले हम वाइज बिल्डर के बारे में देखते हैं। आमेन। आज मेरा सर्मन है द वाइज एंड द फुलिश बिल्डर्स। वी ऑल आर बिल्डिंग आवरसेल्फ। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ निर्माण कर रहे हैं। एंड वी आर बिल्डिंग समथिंग। आज सुबह का जो प्रचार था, ही वॉज ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट बिल्डिंग। और मुझे भी नहीं मालूम कि वो यही प्रचार करेंगे, यही नहीं दूसरा कुछ बता रहे थे बिल्डिंग के बारे में। तो जब मैं एयरपोर्ट के करीब हम आ चुके तो मुझको पूछा, हे रेवरेंड
what you are going to preach in this evening? तो मैं बोला what did you preach? मैं बोला आप क्या प्रचार किए? I spoke about building. मैं बोला see, the same sermon, the same kind of sermon, the building, I have also prepared. तब फिर बोला वाओ. तो मैंने अभी थोड़ी देरी पहले अपने प्रीचिंग का सारा नोट्स फोटो खींच के उनको भेजा कि देखो मैंने ये नोट्स बनाया पहले और आपका भी है. तो यानी परमेश्वर की आत्मा चाहती है वी शुड प्रीच अबाउट बिल्डिंग आवर लाइफ. हालेलुया. सबसे पहले हम वाइज बिल्डर के बारे में देखेंगे जो बुद्धिमान था. जो बुद्धिमान होते हैं, द की टू बिल्डिंग अ गुड फाउंडेशन, अ फर्म फाउंडेशन is to do the following thing which I am going to talk. मैं अभी कुछ ऐसे चीजों को बताऊंगा जिससे साबित होगा कि आप बुद्धिमान हैं. Amen? Amen? अपने आप को देखो. अपने आप को देखो. कैसे देखोगे? You cannot see. देख सकते हो? नहीं देख सकते हो. पर अपने हाथ को देखो, अपने पैर को देखो. आप अपने आप को आज देखना है कि क्या हम सच में बुद्धिमान है कि नहीं. आमीन. हालेलुया. अगर मुझे समय मिलता तो मैं 2-3 आईना लगाता यहाँ ताकि आप देखें अपने आप को. पर आई डिडंट गेट टाइम. इस प्रीचिंग में मैं जरूर बगल में बड़े बड़े आईने लगा देता ताकि आप अपने आप को देखें. आमीन. वी मस्ट लुक एट आवरसेल्फ. जब हम आईना में देखते हैं हम कभी भी ऐसे नहीं देखते जैसे मैं भी बोलने वाला हूं. हम अपने आईने में सिर्फ हम अपनी सुंदरता को देखते हैं. আমার দাগ হয়ে গেছে মুখে, আমি কালো হয়ে গেছি, আমি ফর্সা লাগছি, আমার চুলগুলো আগে কত ঠিক ছিল এখন কিরকম হয়ে গেছে. whenever we come in front of mirror, हम जब भी आईने के सामने आते हैं हम यही देखते हैं. बट इन दिस इवनिंग मैं चाहता हूं कि यू सी योरसेल्फ एज अ बिल्डर. आमीन. हालेलुया. आप अपने आप को कुछ अलग तरह से देखो. देन गॉड इज गोइंग टू ब्लेस योर लाइफ. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. द फर्स्ट थिंग, बिल्डर. जो फर्स्ट बिल्डर है उसका नाम हम करेंगे वाइज बिल्डर. आमीन. बुद्धिमान बिल्डर. जो बुद्धिमान होता है वो सबसे पहला चरित्र उसके जीवन में होता है ही हियर. वो सुनने वाला होता है. कौन होता है? सुनने वाला. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, पहला चीज क्या है? जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, जो सुनता है वो बुद्धिमान है. आमीन. आमी कारोर कथा सुनी ना, वो उसको बताएंगे वो कौन है. पर अगर आप में से ऐसा कोई है जो सुनता नहीं है किसी का, आप अपने आप को जज करो आज. परंतु द वाइज पर्सन, he hear what Jesus says. Amen. Hallelujah. रोमियो की पुस्तक, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17. रोमियो तार 10-17. यह सो विश्वास किससे होता है? सुनने से होता है. आमीन. हम बहुत कुछ सुनते हैं. हम बहुत लोगों की बात सुनते हैं. कुछ झूठ सुनते हैं, कुछ सच सुनते हैं. कुछ झूठ को ऐसा सुनते हैं वो सच से भी सच्चा लगता है, और कुछ सच हम ऐसे सुनते हैं हमें झूठ लगता है. आर यू हियर? मेरी बात समझ रहे? कुछ सच ऐसा है, কিছু কিছু সত্যি কথা এরকম আছে আমরা যখন শুনি আমরা মনে করি না এটা মিথ্যে কথা. যখন কিছু মিথ্যে কথা এরকম করে বলে আমরা বলি এটাই সত্যি কথা. কিন্তু কিছু কিছু লোক সত্যি কথা মিথ্যে কথা মিক্স করে আমাদেরকে বলে আর আমরা দুটোকেই বিশ্বাস করি. কিন্তু বাইবেল কি বলছে?
ঈশ্বরের বাক্য বলছে, the word of God is saying, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Amen. যদি আজকে আপনাকে যদি কিছু শুনতে হয়, আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য শুনতে হবে। Amen. যদি আজকে আপনি ঈশ্বরের বাক্য শুনতে পারেন না, তাহলে আপনি বুদ্ধিমান হতে পারেন না। যারা বুদ্ধিমান তারা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনে। Amen. जो परमेश्वर के अच्छे अनुयायी हैं वे सुनते हैं। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, जो कोई मेरी ये बातें क्या करके, सुनकर, क्या करके, Amen. Hallelujah. The voice builder. আমি কারোর কথা শুনবো না, কারোর কথা শুনবো না। অনেকবার যখন বাড়িতে কিছু ঝগড়া হয়, কিছু অশান্তি হয়, আমরা বাইবেল খুলে বলি, দেখো বাইবেলে এই লেখা আছে, তুমি কি বলছো? আমি কিছু শুনতে চাই না এখন, আমার মাথা এখন খারাপ, বন্ধ করো বাইবেল। बेवकूफ आदमी रहता है आपके घर में। आई एम नॉट सेइंग, बाइबल इज सेइंग। मुझे ऐसे मत देखो बड़ा बड़ा आंख करके। डोंट लुक एट मी लाइक दिस, लुक एट द बाइबल। जीशु तुम एरकम बोलছো আমাকে? सो विश्वास किससे होता है? किससे होता है? सुनने से। आमेन, हालेलुया। सारा दिन हम फिल्मी गाना सुनते हैं, सारा दिन सारा रात फिल्मी गाना सुनते हैं, कुछ नहीं होता है, कोई लाभ नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट द वर्ल्डली सॉन्ग, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, पर मुझे जानना है कि अगर हम जो चीज सुनते हैं, अगर उससे हमारा कुछ लाभ नहीं होता है तो हम क्यों सुनते हैं? आमेन। अगर हम संसारिक गीतों को सुनकर मेरा बुखार ठीक हो जाए तो हम सुनेंगे। अगर किसी का बुराई सुनकर अगर मेरे अंदर का घाव ठीक हो जाए हम सुनेंगे। अगर किसी का आलोचना सुनकर मेरे घर में शांति आ जाए तो हम सुनेंगे। आमेन। अगर कोई मुझे पॉलिटिक्स की बात बता रहा है और वो पॉलिटिक्स को सुनकर मैं अपने घर में भी पॉलिटिक्स करूं और मेरा घर अगर अच्छा हो जाए तो मैं जरूर सुनूंगा। आमेन। परंतु अगर उस सुनने से मुझे कुछ लाभ नहीं होता है तो मैं क्यों सुनूंगा? यीशु ने कहा, जो मेरी सुनकर उन्हें मानता हो। आमेन। बाइबल में लिखा है सुनना परमेश्वर का वचन शरीफ, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। आमेन। The word was God. Amen. The word became flesh. Hallelujah. वचन देहधारी हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is saying, यीशु ने कहा, सो विश्वास सुनने से, तो क्या सुनू? झूठ सुनू? आमेन। क्या सुनू? सुनना है मसीह के वचन से। आमेन। क्या सुनना है? क्या सुनना है? आमेन। हालेलुया। अभी अगर कोई बोले এদিকে আসো তোমাকে একটা কথা বলি, তো বলেগা কি ধরনের কথা বলবে? যদি সাপোজ বাড়িতে যে আমাদের বাবা আর যারা দাদু এরকম বড় কেউ আছে, এদিকে আয় তোকে একটু কিছু বলতে চাই। কি বলতে চাইছো? আরে শুন না। तो যখনই দাদু আর এরকম কিছু ডাকে তো বলে রাজ কা বাত বাতায়েগা लगता है। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদু বলো, কি বলতে চাইছো? তুই তো আমার নাতি, দেখ ওই বাক্সর মধ্যে আমি একটা জিনিস রেখেছি তোর জন্যে, তোর বাবাকে কোনোদিন বলিনি, তোর বাবার উপরে কোনোদিন বিশ্বাস ছিল না, প্রথম থেকেই বদমাশি, তোর মা অনেক টান টান তোর,
তোর মা অনেক এরকম করতো, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি আমার নাতি আমার সব কিছু। ওই বাক্সটা খুল, ওই বাক্সের মধ্যে তোর জন্য একটা জিনিস রেখেছি। কিন্তু আরেকটা কথা শোন বস, আমার ওই ফাইলে একটা কাগজ আছে, সেটা নিয়ে আয়, আমি তোর নাম লিখে দিই, তোর জন্য সাইন করে দিই। আমরা খুব মন দিয়ে শুনি এইগুলো, কিন্তু এই দাদু যদি সবসময় নিজের রোগের কথা, কষ্টের কথা যদি বলে, আমরা শুনতে চাই না। We want to hear the things are there on material। যে मटेरियल जिनिसগুলো আছে, हम उसकी सारी चीज़ों को सुनना तो चाहते हैं, परंतु बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। That many of the times we don't want to hear the word of God। আমরা প্রভুর বাক্য শুনতে পারি না, কেন জানেন? Because we are not attentive। हमारा विश्वास सही तरह से नहीं आया अभी तक प्रभु में। कहीं ना कहीं द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, এই অন্ধকারের শক্তি আপনাকে শুনতেই দেবে না প্রভুর বাক্য। बाइबल में क्या लिखा है? जो मेरी আপনি দেখবেন এখানে বাইবেল, আপনি প্রচার শুনছেন, প্রচার শুনতে শুনতে কিন্তু আপনি বাড়ি চলে গেছেন। আপনি আমাকে দেখছেন, কিন্তু আপনি এখানে নেই। ইউ আর ট্রাভেলিং। আপনি কিন্তু এরকম দেখছেন, বাট ইউ আর নট হিয়ার। आमेन। जो सुनता है वही बना सकता है, जो नहीं सुनता वो कभी नहीं बना सकता है। आमेन। The first thing Jesus is saying, hear, सुनना। Amen। Hallelujah। Hallelujah। 2 Timothy चैप्टर 2 वर्स 15 बोलছে, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। जब तक आप सुनोगे नहीं, आप बनाओगे कैसे? आपको सुनना जरूरी है। आमेन। परंतु सुनना क्या है? परमेश्वर का वचन। आमेन। इस संसार में बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए है, बहुत लोग अभी ज्ञानी हो गए हैं। अभी कोई किसी के ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहता, सब ज्ञानी है। बहुत साल पहले मैं बैंडल जा रहा था ट्रेन से, और हुगली ब्रिज पार कर रहे हैं, और उसके बाद ब्रिज जब पार हो रहा है तो एक लड़का, स्कूल का लड़का, कितना होगा, 7-8 क्लास का बच्चा होगा, एक बूढ़ा आदमी उस लड़के को बोला, बाबू অতটা যাস না, চলে আয়, পড়ে যাবি। বাবু পিছে ঘুম के बोलता है, ज्ञान देবেন না, নিজে দাঁড়াতে পারছে না বুড়ো, আর আমাকে বলছে। सब ज्ञानी है यहाँ, क्लास 7-8 का बच्चा भी ज्ञानी है, सबके पास ज्ञान है, और सबके पास इतना ज्ञान है कि वो किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहता है, वो सबको ज्ञान दे सकता है। But what Jesus is saying, you don't hear the word from outside। মানুষ অনেক কিছু আপনাকে বলছে, কিন্তু মানুষের কথা শুনে আপনি অনেকবার আঘাত পেয়েছেন, আপনি মানুষের বুদ্ধি নিয়ে অনেকবার কষ্ট পেয়েছেন, আপনি মানুষের বুদ্ধি নিয়ে অনেক কিছু বানানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আপনি सक्सेसफुल होते पारलें ना, आप कभी भी सफल नहीं हुए। इसलिए यीशु कहता है कि किसकी सुनो? मेरी सुनो। और मेरे वचन कैसे हैं? वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। आमेन।
परमेश्वर का वचन आपको लज्जित होने नहीं देता है। प्रभु का वचन आपको शर्मिंदा होने नहीं देता है। प्रभु का वचन जो सुनता है, যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে তারা কোনোদিন লজ্জিত হয় না, তাদের কোনোদিন মাথা নিচনে হয় না। ঈশ্বর ওদেরকে সম্মানিত করে। हालेलुया। That's why Bible says, यीशु ने कहा जो मैं बोल रहा हूं मेरी सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज लुक एट योरसेल्फ। अपने आप को देखो आज कि आप बुद्धिमान हो कि नहीं। आमेन। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो तो आप बुद्धिमान हो। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन के चलने वाले हो तो आप बुद्धिमान हो। सेकंड थिंग, यहां पर जो बुद्धिमान के जीवन में हम देखते हैं, ओबे। आमेन। उसके जीवन में आज्ञाकारिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, 7 का 21 में क्या लिखा है? वो कोई मेरी ये बातें सुनकर, क्या करके? बोलिए ना मेरे साथ, सुनकर। बोलिए ना सुनकर। अरे जोर से बोलिए ना, सुनकर। जो मेरी ये बातें सुनकर, क्या करके? उसके बाद लिखा है सुनकर मानता है, ओबे करता है। सेकंड थिंग इज व्हाट? मानता है, ओबे करता है। ही इज अ वाइज पर्सन। आमेन। वो कौन है? बुद्धिमान है। आमेन। सिर्फ परमेश्वर का वचन सुन तो लिया पर आज्ञा नहीं माना। इसलिए 21 में लिखा है जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर। आमेन। जो मेरी बातों को सुनकर मानता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर यू हियर? Where are you? Where are you? Amen. Hallelujah. Hallelujah. जो मेरी बातें क्या करके और मानता है वो बुद्धिमान है। इसीलिए यीशु ने कहा जो मुझे हे प्रभु कहते हैं। कोई बोलता है আপনি যিশুকে ভালোবাসেন? আমি অনেক ভালোবাসি। কত ভালোবাসেন? আরে অনেক ভালোবাসি। किंतु कुछ भी उसके जीवन में नहीं है। हर समय मुंह से गंदी बातें बोलता है, हर समय बुराई करता है, हर समय नशा करता है, हर समय कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहता है और उसके बाद बोलता है आमी यीशु के अनेक भालोबासी। जो मुझे हे प्रभु कहता है, दे आर नॉट वाइज पर्सन। आमेन। परंतु जो मेरी बातों को सुनकर और मानता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, वही आगे बढ़ सकता है, वही बना सकता है, वही बिल्ड कर सकता है। जे ঈশ্বরের বাক্য শুনছে আর যে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করছে, they are the wise people. Amen. वे बुद्धिमान है मेरे प्रियो। Amen. You know there are many people. हम उदाहरण देख सकते हैं। Oh, let's jump into book of Genesis chapter 4 verse 4। उत्पत्ति आदि पुस्तक तार 4:4 की बोलছে যারা आज्ञा पालन करे, they are always doers। Amen। जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं वे सब समय कार्य में लगे रहते हैं, वे अपने आज्ञाओं को पालन करते रहते हैं। Amen। यीशु ने क्या कहा? मेरी ये बातें सुनकर उन्हें। आमेन। मानने का मतलब ही है हम उसी के अनुसार चलते हैं। आमेन। जैसे प्रभु ने मुझे बोला है हम वैसे ही चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से प्रभु ने बोला हम वैसे ही चलने वाले हैं। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। आमेन। हालेलुया,
हाबिल एक बुद्धिमान लड़का था। हाबिल एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वो परमेश्वर के बातों को सुना और उसकी आज्ञा को माना। आमीन। हम सुनते हैं पर मानते नहीं हैं। आमीन। हम चर्च आते हैं, हमरा एखाने मंडलीते आसी। यू लव माई प्रीचिंग, आई नो, मेरे प्रचार को आपको बहुत पसंद है, परंतु जितना आप प्रचार को पसंद करते हैं उतना ही अगर आप इसको पालन करेंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत खुश होगा। आमीन। प्रभु आपसे बहुत खुश होगा। हालेलुया। अपने जीवन को वैसा मत बना लो, मैं ही किंग हूं अपना, मैं ही राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सिर्फ अपने में सुनता, मैं बस नहीं नहीं, ऐसा मत बनाओ अपने आप को। बट मेक अ रूम फॉर जीसस। आमीन। थोड़ा जगह खाली करो ताकि यीशु आपसे बात कर सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, कभी कभी कुछ लोगों को मैं एक दिन बता रहा था, एक व्यक्ति था जो बहुत बड़े पोस्ट में था, हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, हमारे मसीही समाज में बहुत टॉप में था, वो बहुत ऊपर में बैठा हुआ था। और एक दिन एक होटल में हम लोग चाय पी रहे थे, और जब चाय पी रहे थे तो मैंने बोला, उस व्यक्ति को बोला कि आप एक समय में अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे थे, इतना बड़ा कर लिए थे कि आप परमेश्वर की आवाज को भी नहीं सुन पा रहे थे। प्रभु भी आपके सामने छोटा हो गया था। और आपको ये मालूम है, मैं ये बोल सकता हूं, मैं सच बोलना बहुत पसंद करता हूं, चाहे आपके संग मेरा रिश्ता रहे या ना रहे, पर आप मुझे 10 साल के बाद भी याद रखेंगे कि वो आदमी जो बोला था सच में सही बोला था। ये मैं हमेशा रखता हूं। मैं कभी भी किसी को अंधेरे वाली बात नहीं बोलता हूं, किसी को खुश करने वाली बात नहीं बोलता हूं। कोई अगर गलत भी करे, गुड गुड गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उससे हमको पूर्णिमा पर वेरी गुड महिला, वेरी गुड, नाइस महिला। क्यों? क्योंकि बेचारी कल हमको 5,000 रुपया देगी। पर अगर वो आज गलत कर रही है, मैं आज ही बोलूंगा यू आर रॉन्ग। आई डोंट केयर अबाउट 5,000, आई केयर अबाउट हर लाइफ। मैं 5,000 की चिंता नहीं करता, मैं उसके जीवन की चिंता करता हूं। आमीन। और मैंने जब उस व्यक्ति को कहा, वो बहुत रो रहा था, रो भी रहा है, चाय भी पी रहा है, और आंसू प्याला में गिर रहा है। मैंने उनको गले लगा लिया। मैंने बोला, आप मेरे पिता की उम्र के हो, उससे भी ज़्यादा होगा। आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको दुख देना नहीं चाहता था। इफ़ आई हर्ट यू, सॉरी, बट आई सेड द रियल थिंग। तो उसने मेरे हाथ को पकड़ा, बोला, पास्टर डैनियल, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नॉट अ सिंगल वर्ड यू सेड एनीथिंग, बट यू आर राइट। आपने सही बोला। परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तो बना सकते हो। अगर प्रभु के वचन को सुनना बंद कर दोगे तो कुछ नहीं बना सकते। ना अपने बच्चों को बना सकते हो, ना अपने वाइफ को बना सकते हो, ना अपने पत्नी को बना सकते हो, ना आप अपने खुद के जीवन को बना सकते हो, ना आप अपने परिवार को बना सकते हो। अगर आपको बनाना है तो उसका सुनना है, और अगर सुनना भी है तो उसकी बातों को मानना भी है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, सुनना है तो सिर्फ उसके वचन से सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हाबिल ने अपना हर एक बेस्ट परमेश्वर को दिया। आमेन, हालेलुया। जो बुद्धिमान होता है, यू नो, आई टेल यू वन स्टोरी। मैं एक और एक चीज बताता हूं आपको। सपोज आप अपना घर खरीद रहे हो या घर बनाने वाले हो। आप अपने घर को बना रहे हो, আপনি নিজের বাড়ি তৈরি করছেন, আপনি খুব খুশি, ये
যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কি করছো, বাড়ি তৈরি করছো, টাকা আছে? হ্যাঁ আছে। টাকা আছে সেই জন্য তো করছে। এবার মিস্ত্রি ফিস্ত্রি সব ঠিক হয়ে গেছে। এবার মিস্ত্রি বলছে আপনি কি করবেন, আমাকে পুরো দায়িত্ব দেবেন না শুধু আমি এটা করব? না না, তুমি শুধু কাজ করো, আমি মালপত্র নিয়ে আসবো। আমিও চালু ভাষা শিখে গেছি, মালপত্র এবারে বাংলা শিখে গেছি। আমি নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। সাপোজ আমি নিজের বাড়ি তৈরি করছি, আর আমি বলছি খারাপ ইটও দিয়ে দাও, ভালো ইটও দিয়ে দাও, মিক্স করে দিয়ে দাও। তো বিল্ডার্স বলছে আপনি আপনার নিজের বাড়ি করছেন, আপনি কন্ট্রাক্টর? ফার্স্ট কোশ্চেন। না, আমি আমার নিজের বাড়ি। আচ্ছা, আপনি নিজের বাড়ি নিজে তৈরি করছেন, তো এই খারাপ ইটগুলো কেন নিচ্ছেন? না দিন না, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ওই বালিগুলো মিক্স করে দিন। করে দেবো? হ্যাঁ করে দিন। আচ্ছা, ওই সিমেন্টগুলো মিক্স করে দিন। করে দেবো? হ্যাঁ করে দিন। দোকানদার ভাবছে কি ধরনের লোক ছিল, বুঝতে পারলাম না। নিজের বাড়ি তৈরি করছে আর এত ভেজাল, তো মুশকিল। এবার নিজের বাড়ি তৈরি করছে। এবার মিস্ত্রিকে বলছে ঠিক করে করো, এগুলো কেন এই হয়ে যাচ্ছে এগুলো। মিস্ত্রি বলছে আপনি তো সব 2 নম্বরই মালপত্র এনেছেন। তো বলছে এইটাই যা এনেছি তাই করো, এইগুলো ঠিক করে করো তুমি, কিন্তু ভালো করতে হবে। ভালো কি হতে পারে? না। আমি নিজের বাড়ি, আমি নিজের ঘর তৈরি করছি এইভাবে। আই এম বিল্ডিং মাই হাউস লাইক দিস। আমাদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল আশীর্বাদ দরকার। আমরা প্রার্থনা করি প্রভু তুমি আমাকে আর্থিক আশীর্বাদ দাও, কিন্তু আমরা কি করি? পকেট থেকে ছেঁড়া নোট চার্চে অফারিংয়ে দিই। আমি আমার আর্থিক আশীর্বাদ চাইছি। কি চাইছি? কি চাইছি? প্রভু আমাকে লোন মুক্ত করো। কিছু কিছু লোক তো বাসের টিকিট দিয়ে দেয়, সত্যি কথা বলছি। এবার যারা দেয় ওরা বলছে তাই তো আমি ছিলাম সেটা। আমরা বিল্ড করছি। যখন আমাদের বাচ্চারা ছোটবেলায় যখন বদমাশি করে, আমরা ঝগড়া করি সবার সাথে, আমরা রীতিভাবে ঝগড়া করি সবার সঙ্গে। এই ডোন্ট টেল এনিথিং টু মাই চাইল্ড, আমার বাচ্চাকে তোমরা কিছু বলবে না। আমরা তৈরি করছি, আমরা আমাদের বাচ্চাকে তৈরি করছি। এ যখন বড় হবে ও আপনাকে বলবে এই চুপ কর, আপনার কাছে আসবে ওইগুলো। ইট উইল কাম টু ইউ, ইউ ডোন্ট ওয়ারি। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি যে পাড়াতে ঝগড়া করেন না বাচ্চাদের জন্যে, স্কুলে টিউশনে, এখানে বাচ্চার নিজের, আমার বাচ্চাকে এরকম বলবে, দাঁড়ান আপনার বাচ্চা বড় হয়ে আপনাকেই মারবে। কেন? তৈরি কে করছে? আমি তৈরি। আপনি যেরকম তৈরি করছেন, আপনি যা কথাগুলো নিজের বাচ্চার কানে দিচ্ছেন, যিশু কি বলছে? আমার শুনো। यीशु ने क्या कहा? मेरी। यीशु कभी ऐसी बातें नहीं बोलता है। प्रभु हमें मजबूती वाली बातें बोलता है। आज हमारा ही दोष है अपने घर को तोड़ने का। वी आर द रिस्पॉन्सिबल। আজকে যদি আপনার বাচ্চা অবাধ্য হয়ে গেছে, তার কারণ আপনি আছেন। কোনো একটা জায়গা ঠিক করে চিন্তা করুন, আপনি কোথায় উইক ছিলেন। ঈশ্বর আপনাকে বিল্ড করতে বলেছিল। কিভাবে বিল্ড করেছেন? আপনি আপনার বুদ্ধি খাটিয়ে। আমেন। কিন্তু যিশু কি বলছে? তোমার বুদ্ধির প্রয়োজন নয়, আমার বুদ্ধি নাও। আমেন, হালেলুয়া। मेरी बातों को सुनो। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আসুন আমরা দেখি মূর্খ, দ্য ফুলিশ বিল্ডার। যারা ফুলিশ থাকে, মূর্খ, যে মূর্খ,
बिल्डर है, उसके बारे में हम देखते हैं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 12, लूक 8 और 12। प्रियो, उसको भी सेम बात बोला प्रभु ने। क्या बोला? मेरी सुनो। मूर्ख को भी बोला मेरी सुनो। परंतु मूर्ख क्या है? मूर्ख ऐसा व्यक्ति है जो मार्ग के किनारे खड़ा है और शैतान आकर उनके मन से वचन को उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके क्या करे, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रभु का वचन सुनकर अपने घर को बना लो, अपने बच्चों को बना लो, अपने जीवन को बना लो। দিয়াবল চাইছে না। আমেন। দিয়াবল সব সময় চায় তুমি প্রভুর বাক্য ভুলে যাও। আমেন। যখনই তুমি প্রভুর বাক্যকে শুনবে, শয়তান বলছে তুমি শুনো, কিন্তু চুরি করার দায়িত্ব আমার, আমি চুরি করে নেব। আমেন। আমরা বাড়ি যেতে যেতে আমরা প্রভুর বাক্য দিয়ে দিয়েছি। हम घर पहुंचते पहुंचते हम अपने परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। ये गेट से निकलते निकलते प्रभु के वचन को भूल जाते हैं। आज रात भर याद रहता है, সকালে উঠে যখন আমরা অফিস যাচ্ছি আমরা ভুলে গেছি প্রভুর বাক্য। আমেন। যদি সত্যি আপনি আপনার জীবনকে বিল্ড করতে চাইছেন, अगर सच में आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को सुनकर याद रखना सीखो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज बाइबल सेज सेम मेजर, जेरकम जैसे मूर्ख और बुद्धिमान। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। चलो, दो मूर्ख, एक बुद्धिमान। पीयूष इधर आ, सुजन इधर आ, इधर खड़ा हो जा। ठीक है, ये मूर्ख है, ये बुद्धिमान है। थोड़ा दूर दूर रहो। हाँ, क्योंकि रोगा पतला आदमी चालाक होता है बहुत। जो थोड़ा मोटा हो जाता है वो सिर्फ खाने के पीछे दिमाग है उसका। तो रोगा पतला आदमी एकदम बहुत तेज रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, विश्वास मत करो इस बात को। आई एम जस्ट जोकिंग। तो वी हैव टू पीपल। Amen. On my right side कौन है? बुद्धिमान। और ये मूर्ख। कौन है? मूर्ख। बाइबल बताती है मूर्ख परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, परंतु शैतान को दे देता है। किसको दे देता है? Amen. हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल जाते हैं, 1 Corinthians chapter 15 verse 2, প্রথম কোরিন্থীয় তার 15:2 কি বলছে? याद रखते हो, we must keep God's word in memory. हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है कि प्रभु ने हमें क्या कहा है। মিস্টেক করার পর ক্ষমা, দ্যাটস নট রাইট। ভুল হয়ে গেছে, প্রভুর বাক্য মনেই ছিল না আমার, এই ভুল হয়ে গেছে। না না, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং। ইউ নিউ মেনি थिंग्स बट पर्पसली सम पीपल डू दैट। कुछ लोग जानबूझकर करते, पर कुछ लोग एकदम भूल जाते हैं प्रभु के वचन को। जो निर्बुद्धि है वो परमेश्वर के वचन को याद नहीं रखते। आमेन। वे परमेश्वर के वचन को क्या नहीं रखते हैं? याद नहीं रखते हैं। परंतु याकूब की पुस्तक कहती है चैप्टर 1 वर्स 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को क्या करते हैं? क्या करते हैं? किसको धोखा देते हो आप? अरे आप बुद्धिमान हो, आप बेवकूफ हो, आप अपने आप को धोखा देते हो। आप जब आईना में खड़े होकर अपने आप को तो देखते हो, ना किसी और को देखते हो। কাকে দেখেন যখন আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন? নিচেকে দেখছেন? তাই মানে এরকম কেউ আছে ওয়াইফ দাঁড়িয়ে আছে আয়নার সামনে, স্বামী দেখা যাচ্ছে? কোনোদিন হয়েছে এরকম? যদি এরকম হয়েছে আমাকে বলবেন,
আমি ওরকম আয়না কিনে নেব, কেন আমি প্রায় আমার ওয়াইফকে দেখতে পাই না, আমি অনেক জায়গায় জায়গায় যাই, তো আমি ও আয়না নিয়ে ঘুরতে চাই। যখনই আমার ওয়াইফকে দেখা আমি আয়না বার করব, আমি দেখবো আমার ওয়াইফ কিচেনে রান্না করছে। নো, উই সি আওরসেলফ। আমরা যখন আয়নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখি, আমরা নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি। তার মানে द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पुस्तक हमें कहती है कि तुम अपने आप को ही धोखा मत दो। अगर तुम मूर्ख हो तो बुद्धिमान बनो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कुछ दुख, कुछ तकलीफ हमारे जीवन में हमारे निर्बुद्धि के कारण आता है। आमेन। কিছু কিছু দুঃখ কষ্ট আমাদের জীবনে আমাদের নিজের দিকেই আসছে। आमेन। Sometime कुछ लोग तो ऐसे हैं, बुक ऑफ Proverbs says, नीति वचन की पुस्तक कहती है 15 और 5, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा को तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। Amen. A fool despised his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. Amen. हालेलुया। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा को क्या करता है? तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर होता है। प्रूडेंट, ओ इट्स इन इंग्लिश प्रूडेंट, इन किंग जेम्स वर्जन इट इज बेटर देन वाइस। PRUDENT, prudent, that means better than WISE, better than that, precious। Amen, hallelujah, it's precious, you are precious। oh, आपका दिमाग अद्भुत है। Amen। परंतु बाइबल में क्या लिखा है कि मूर्ख बुद्धिमान की बातों को पसंद नहीं करता है, वो इंस्ट्रक्शन को पसंद नहीं करता है। Amen, hallelujah। मेरे पास अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जब पूरा गलती करते हैं, अधिक दुनिया में सब गलती करने के बाद तब मेरे पास आते हैं। क्यों बाद में आते हैं? बोलते हैं आमी যদি এগুলো করছিলাম, যদি আপনি বকতেন तो यानी उसको मालूम था वो बेवकूफी कर रहा है। আপনি যদি আমাকে বাধা দিতেন, আপনি যদি আমাকে স্টপ করে দিতেন। আবার কিছু কিছু লোক এরকম আছে, আপনাকে বলিনি কিছু, কেন বললে না? না আমি ভাবছিলাম আমার জীবনে যেরকম যদি ওই আশীর্বাদ যদি চলে আসে আমি আপনাকে সারপ্রাইজ দিতাম, আপনি অনেক খুশি। আমি বললাম আমি তোমার কি বয়ফ্রেন্ড আর গার্লফ্রেন্ড আছি যে তুমি আমাকে সারপ্রাইজ দেবে? হ্যাঁ, আমি তোমার আত্মিক পিতা, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আমি তোমাকে পথ দেখাবো। यू डोंट गिव सरप्राइज टू मी। आमेन। मुझे सरप्राइज मत दो, नहीं तो गिर जाओगे। You come and discuss with me। Amen। What Bible says here, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा को क्या करता है? तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है। Amen, हालेलुया। डांट को कोई पसंद नहीं करता है। अगर थोड़ा सा किसी को डांट दो तो वो अपने में आ जाता है। Amen। इसमें मूर्ख कौन है? पीयूष मूर्ख है? ये कौन है? हाँ, सपोज पीयूष को मैंने बहुत डांटा, पीयूष क्या होगा? वो अपने में आएगा, वो गुस्सा करेगा, वो बोलेगा अब मैं चर्च नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे क्या मिला है। पर उसी जगह सूजन को डांट पड़ रहा है, सूजन को जितना डांट पड़ रहा है उतना फोटो खींच रहा है, उसको जितना डांट रहे हैं उतना काम कर रहा है। और पीयूष को डांट रहे, जब डांट पड़ रहा है जानबूझ के तार तोड़ दे रहा है, गिटार का तार तोड़ दे रहा है जानबूझ के। इससे पता चलता है कि गुस्सा में है। और ये
मोबाइल का मेमोरी भरने के बाद भी फिर भी खींच रहा है। बस सामने वाला को मालूम नहीं उसका फोटो रहेगा कि नहीं, पर खींच रहा है। जो बुद्धिमान है वो डांट को क्या करता है? प्यार करता है। आमीन। हम बहुत डांट खा के यहां तक आए हैं। बहुत बाइबल कॉलेज में, बहुत सारे ऐसे जगह में जानबूझकर, अभी के बाइबल कॉलेज तो बहुत फैंटास्टिक हैं, बहुत बहुत कुछ है उनके पास। हमारे समय में बाइबल कॉलेज में हमें जानबूझकर गुस्सा दिलाया जाता था ताकि हम गुस्सा करें, और जैसे ही हम गुस्सा करेंगे तो हमें सजा मिलता था, सस्पेंड, पनिशमेंट, या सस्पेंड कर दिया या पनिशमेंट मिलता था ताकि हमें और नम्र करे वो, और हमें हमारा धैर्य का परीक्षा लिया जाता था। एक्सट्रीम लेवल में टीचर्स बोलते थे। कभी कभी ऐसे भी बोलते थे, तुम्हारा बाप का घर है ये, तुम्हारा बाप का खाना है ये, ऐसे बोलते थे। हालांकि ऐसे नहीं, जानबूझ के नहीं बोल रहे, हमें ऐसे बोला जाता था ताकि हम गुस्सा करें। पास्टर होना चाहते हो तो नम्रता कितना है, धैर्य कितना है। मेरे संग मेरा एक दोस्त था फिलिप, कारगिल के युद्ध में लड़ाई किया था, पैर में गोली लगा था उसका, वो मेरे संग पढ़ने आया, पास्टर बनेगा। 12 फीट का वॉल को कैसे फांग के भाग गया मालूम नहीं, आंध्रा का। हम डिवोशन कर रहे हैं, देख रहे फिलिप आया नहीं, डिवोशन खत्म हो गया, हमारा डिनर खत्म हो गया। उसके बाद जब देखा कि चारों तरफ का दरवाजा खुला है और फिलिप नहीं है, तो बाद में 2 दिन बाद बाइबल कॉलेज में फोन करके बोल रहा है, आर्मी का ट्रेनिंग सही है, बाइबल कॉलेज का ट्रेनिंग बहुत डेंजरस है, इतना धैर्य नहीं है। बोला, फोन में बोला, कई बार ऐसा लगा कि हम मिलिट्री बन जाएं और सारे टीचर को एक जगह बंद करके मारे। पर वो बोला, नो आई एम रॉन्ग, आई नीड टू सी सम अदर थिंग। जो मेरे अंदर गुण नहीं है, मुझे वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज नॉट कॉल ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, जो बुद्धिमान होते हैं वे डांट को प्यार करते हैं। आमीन। परंतु जो बुद्धिमान नहीं होते वे परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। आमीन। नीति वचन उसका 1:7 में लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स हितोपदेश चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। रीड, बाइबल में लिखा था, fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. हालेलुया। जो मूर्ख है वे बुद्धि की बातों को पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। 2 builders, आज मेरा सब्जेक्ट क्या था? Wise and foolish builder. Let's go back again. Chapter 7 verse 24. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें क्या करके, सुनकर, क्या करके, सुनकर, यीशु ने क्या कहा, जो मेरी ये, हालेलुया, যারা যিশুর কথা শুনছেন আর যারা পালন করছেন, আপনি আপনার ঘরকে স্থির জায়গায় রেখেছেন, একটা ভালো জায়গায় রেখেছেন। আপনার বাড়ি স্ট্রং হবে, আপনার জীবন স্ট্রং হবে, আপনার পরিবার স্ট্রং হবে, আপনার পার্সোনাল লাইফ স্ট্রং হবে, আপনার আত্মিক জীবন স্ট্রং হবে, আপনার ফেথ লাইফ স্ট্রং হবে। You must hear what God is saying. Hallelujah. प्रभु के वचनों को सुनो। Hallelujah. ओह, सुनने के बाद प्रभु क्या कहता है? जो मानते हैं, सुनकर उन्हें
मानते हैं, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर कहां बनाया? कहां बनाया? बाइबल में कहा है मेह बरसा, आमीन। बारिश आई आपके जीवन में, आपके जीवन में कष्ट आया, आपके जीवन में बदनामी आई, आपके जीवन में तकलीफ आया, तूफान आई, आपके जीवन में विपत्तियों का पहाड़ खड़ा हो गया, आपके जीवन में एक पर एक चैलेंजेस आया, परंतु जो बुद्धिमान है उसका घर बना हुआ है, उसका घर स्थिर है, उसका घर जैसा तूफान के पहले था तूफान के बाद भी वैसा घर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टू बिल्डर्स, एक बुद्धिमान है और एक, हालेलुया, बुद्धिमान परमेश्वर के वचन को सुनता भी है और मानता भी है, और मानता भी है और उसके बाद चलता भी है। Amen. Hallelujah. If you are a wise person, you must judge yourself. सिर्फ सुनने से, यहाँ हाथ उठा के आराधना करने से, तालियों को बजाने से नहीं होगा। ये तो करना है, परंतु इसके बाहर उस वचन के अनुसार चलना है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Look at yourself. अपने आप को देखें, क्या आप बुद्धिमान हो? आमीन। हम दशवांश नहीं देंगे, पर हमें चाहिए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, परंतु हम चाहते हैं कि प्रभु मिरेकल करे। हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं ताकि हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीषों का लाइन लग जाए। हम फास्टिंग नहीं करते हैं, पर हमें चाहिए 3 बेले का खाना खाते रहें। यू मस्ट फास्ट। फास्टिंग शरीर के लिए भी अच्छा है। कभी कभी रोज खाते हो, बेचारा ये लोग भी परेशान हो गया। अंदर में जो है, अंदर का जो चीज है वो भी परेशान, क्या सोने नहीं देता है। 1 बजे खा लेता है, 12 बजे खा लेता है, खाते ही रहता है, खाते ही रहता है। समटाइम इसको भी आराम दो और परमेश्वर से कनेक्ट हो। If you want to build your family, you must have fasting prayer. Amen. अगर आप अपने परिवार को बिल्ड करना चाहते हो, फास्टिंग प्रेयर एटलीस्ट सप्ताह में 1 दिन जरूर करो। Amen. Hallelujah. बहुत सारे ऑफिस वाले लोग बोलते हैं कैसे फास्टिंग करेंगे हम तो सारा दिन उपवास रखना चाहते हैं पर नहीं रख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन डू टुनाइट, यू कैन डू नाइट फास्टिंग। आमेन। देयर आर मेनी ऑप्शंस। सारा दिन खा लिया ना, बस खा लिया। अब ऑफिस से जैसे घर आया 6 बजे मुंह बंद रखो, शाम 6 से सुबह 6 तक फास्टिंग करो। सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड 2 घंटा, कम से कम 10 से 12 बजे तक या 10 से 1 बजे तक। आप बहुत बिजी हो, कोई बात नहीं, 11 से 1 बजे तक। रात में आ रहे हो 10 बजे, कोई बात नहीं, 11 बजे बैठो। सप्ताह में 1 दिन सिट इन हिज प्रेजेंस एंड हियर व्हाट ही इज सेइंग। उसकी सुनो। आमेन। हालेलुया। अरे मरता क्या नहीं करता? आमेन। जो मरता है वो क्या नहीं करता? ऐसे ही तो मर रहे हो, कुछ तो करो। ऐसे ही तो मर रहे हो, ऐसे ही तो परेशान हो, कुछ तो करो अपने जीवन में। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने क्या कहा? इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर और उन्हें क्या करता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं, क्योंकि उसकी नींव कहां पर है? उसकी नींव कहां पर है? उसकी नींव कहां पर है? बाइबल बताती है जीसस इज आवर रॉक। आमेन।
बाइबल बताती है कि यीशु हमारा सनातन का चट्टान है। हालेलुया। अगर हमारा नींव मजबूत है, अगर हमारा यीशु है, अगर हमारा फाउंडेशन यीशु है, अगर हमारा कॉर्नरस्टोन यीशु है, अगर आज हमारा सब कुछ यीशु है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी बनाओगे कोई तोड़ नहीं सकता। ना आपका परिवार, ना आपका जीवन, ना आपका आत्मिक जीवन, ना आपका फाइनेंशियल जीवन, nobody can touch you because you are standing on the rock. আপনি ওই পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর সেই পর্বত সদা প্রভু আছে। हालेलुया। आने दो तूफान को, आने दो समस्याओं को। पास्टर डैनियल कभी चिंता नहीं करता कौन की मेरी बुराई करता है, मेरे विरुद्ध में भी कोई कुछ बोलता है, आई डोंट केयर अबाउट, बिकॉज आई नो आई एम स्टैंडिंग ऑन रॉक। आमेन। अगर आपकी कोई बुराई करता, झगड़ा करने मत जाओ। এই তুমি আমার ব্যাপারে কি বলছিলে বলতো, ডোন্ট গো এন্ড ফাইট। আমেন। আপনি মূর্খ যদি এরকম কেউ ঝগড়া করে। आई एम स्टैंडिंग ऑन रॉक। जो रॉक में रहते हैं वे खड़े रहते हैं, स्थिर। परंतु जो मूर्ख है, बाइबल में क्या लिखा है, जो मूर्ख है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के ना ही ठहरेगा जिसने अपना घर कहां बनाया, कहां पर बनाया, बालू पर बनाया। मेह बरसा, बाढ़ आई, आंधी चली, सेम चीज, और उसका घर पर टकरे लगी, और वो क्या हो गया, क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या हो गया, सत्यानाश हो गया उसका घर। आमेन। मेरे प्रियो, अगर आज आपका जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा है, जागिए, জেগে উঠুন। কি করছেন? Why so casual life? Why so casual life? इतना कैजुअल कैसे हो गए आप? Come on, get up. अपने विश्वास में जगो। प्रभु का वचन सुना है, चलो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। You will never be ashamed. आपको कभी भी किसी के सामने छोटा होना नहीं पड़ेगा। Amen. हालेलुया। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, लोग अपमान करेंगे, लोग पुश करेंगे। ओ शैतान आपको बीमारियां देगा, शैतान आपको बोलेगा ले पैर दर्द, ले लीवर प्रॉब्लम, ले साइनस प्रॉब्लम, ले हार्ट प्रॉब्लम, ओ सारी बीमारियां ले ले। हिलना नहीं, खड़े रहना। You are standing on the rock. Hallelujah. आप चट्टान के ऊपर खड़े हो, उसको धक्का मारने दो, वापस जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. What Bible says, चट्टान के ऊपर आंधी आई, तूफान आया, सब वापस चला गया। সব ফিরে চলে যাবে, প্রত্যেকটা ঝড় আবার রিটার্ন চলে যাবে। কেন? আপনি যিশুর উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, যিশুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। Jesus is my rock. Jesus is my rock. वो मेरा चट्टान है। मैं शैतान से नहीं डरता। थोड़ा सा बीमारी होने से डर जाते हो, मत डरो। स्टैंड फर्म, खड़े रहो और जानने दो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया,
হালেলুয়া। I do not know আপনি আজকে নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা। Amen. Hallelujah. You must see yourself. আমি কি শুধু শুনছি না আজ্ঞাও পালন করছি? যদি আমি শুনছিও না, আজ্ঞাও পালন করছি না, আর তার বাক্য অনুসারে চলছিও না, তাহলে তো আমার কাছে বুদ্ধি নেই। Come to his presence. My dear friends, मेरे लाइफ में मैंने बहुत चुनौतियां देखा है। हर समय मैं अकेला हो जाता हूँ, किसी ना किसी जगह में मैं ऐसा लगता है मैं आई एम अलोन है, मैं अकेला हूँ। When I face all the problems, I feel oh now I'm alone. When I was sick, जब मैं बीमार था 2003, I was so alone. मैं बहुत अकेला महसूस करता था अपने आप को, क्योंकि फैमिली के लोग इंतजार कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू डाई। परिवार लोग भावছে तो मारा जाबे यार কিছু दिन पर। Amen. But Jesus holded my hand. यीशु ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। Amen. बीमारी ने धक्का तो दिया था, वापस चला गया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने आपको थामा है तो याद रखना किसने थामा है। आमेन। यीशु बोलছেন ना, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। अगर कोई भी आपको यहाँ ऐसे बोलकर लेकर आया है तो झूठ प्रीचिंग किया आपको। যদি কেউ আপনাকে এইভাবে কিছু বলে এসে আপনাকে মিথ্যে প্রচার করে নিয়ে এসছে এখানে, আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি। যদি কেউ বলে তুমি যিশুতে চলে আসো, তোমার জীবনে কোনো সমস্যা হবে না, মিথ্যে কথা বলেছে। बाइबल बोलছে সমস্যা तो আসবে। आमेन। जो बुद्धिमान है उसके जीवन में भी बारिश आएगा। যে বুদ্ধিমান আছে তার জীবনেও ঝড় আসবে, তার জীবনেও কষ্ট আসবে, তার জীবনেও সমস্যা আসবে, কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। आमेन। এই জিনিস, अगर हम यीशु के संग खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे, और अगर हम यीशु के संग खड़े नहीं हैं तो हम बिखर जाएंगे, हम सत्यानाश हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। What Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वो घर सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? अपने बगल वाले को बोलो सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? अपने बगल वाले को ठीक से बोलो सत्यानाश हो गया। ऐसे हंस के नहीं, सीरियस बोलो। देखो आप हंस हंस के बोल रहे हो। हमारा चर्च में प्रॉब्लम है, जब मैं हंसने बोलता हूं तो सीरियस बोलते हो, जब मैं सीरियस बोलता हूं तो हंसने लगते हो। मैं बोलता हूं जॉय यीशु बोलो तो सीरियस जॉय यीशु, उस समय हंसने बोला था, अभी मैं बोला सत्यानाश हो गया। ऐसे कैसे सत्यानाश होता है रे भाई? सत्यानाश सीरियस में होता है। आमेन। बगल वाले को बोलो, अरे मैंने अभी बोला नहीं है, बोलना है। देखो आप हंस रहे हो। बगल वाले को बोलो सत्यानाश हो गया। आमेन। जो मूर्ख है उसका जीवन सत्यानाश ही होगा। आमेन। कुछ ऐसे लोग हैं, पास्टर जी के पास मत जाओ, पास्टर जी बहुत बिजी है। पास्टर जी क्या है? बहुत बिजी है। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है बताओ, हम बताते हैं।
हम तुमको बताते हैं नहीं एक काम करो এইভাবে চলতে হবে না ওইভাবে चलो। खुद का जीवन बालू में बनाया है और दूसरा को बोल रहा है चट्टान में बनाने के लिए। कैन नॉट डू दैट। आमेन। जो आपका काम नहीं है वो मत करो। आमेन। जो मेरा काम है वो मुझे करने दो। आमेन। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस गाइडलाइन से प्रभु आपसे भी नाराज हो जाए, क्योंकि आपके भूल सॉल्यूशन के कारण अगर उसका जीवन तबाह हो गया तो प्रभु आपको भी छोड़ेगा नहीं। आमेन। हालेलुया। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपको करना है पहले वो करो, पहले उसकी सुनो और उसके अनुसार चलो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर इस संसार में हम सबको बचाने के लिए आया। आमेन। और बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, चलो हम फिर से पढ़ते हैं एंड देन आई विल वाइंड अप। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें क्या करता है, मानता है। आमेन। द वाइज बिल्डर हियर एंड ओबे। जो बुद्धिमान है वो सुनता है और मानता है। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर, आमेन, मेरे राइट साइड में जो खड़ा है उसने अपना घर किसमें बनाया? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है ये पतला दुगला देखने में लगता है, आमेन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंधी तूफान, मैंने इसलिए जानबूझ के इन लोगों को चुना। हो सकता है बाहर से आपको बहुत कमजोर लगता है, বাইরে যখন আপনাকে লোক দেখে বলে এর জীবনে একটু সমস্যা আসলেই ভেঙে পড়বে, বেশি দিন থাকবে না, বাইরের লোক দেখছে, কিন্তু ভিতরে আপনি অন্য কিছু আছেন। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सुबह पास्टर निशिकांत आए थे, है ना, मैं बता रहा था, मेरे फ्रेंड है वो और राजस्थान के पास्टर हैं। और जब ये ज़मीन मैंने ख़रीदा भी नहीं था, बस ऐसे देखने के लिए हम लोग आए थे। कार लेकर, भाई बीरेंद्र का कार था, हम तीनों, भाई बीरेंद्र, पास्टर निशिकांत और ऐसे। तो वो खुद बोल रहे ये कैसे होगा, बहुत समय लगेगा। आज भी बोल रहे थे सुबह में, बहुत समय लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। आमेन। क्योंकि वो मुझे कैसे देख रहे हैं, कमजोर है। क्या देख रहा है मुझे? मैं कौन हूं? मैं कमजोर हूं। आमेन। क्योंकि वो मुझे बाहर से ऐसे ही देख रहे हैं, मैं कौन हूं। परंतु जब वो सेकेंड टाइम आए तो इस लैंड में चलते हुए आए, आमेन, तो उनको लगा कुछ हो सकता है। परंतु उनको यह विश्वास नहीं था कि चर्च इतना जल्दी तैयार हो जाएगा। आमेन। मेरे प्रियो, कौन हमें कैसे देखता है वो जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीवन। आमेन। हमें दूसरों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम कैसा दिखते हैं। बस हमें ये जानना है, बोलिए, बस हमें ये जानना है, बस हमें ये जानना है, बस हमें ये जानना है कि हम चट्टान के ऊपर खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? बारिश आएगी, तूफान आएगा, आंधियां चलेगी, लोग बदनाम करेंगे, बीमारियां आएगी, कष्ट आएंगे, but I will be standing in my place. আমি আমার জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকব। কেন? আমি আমার যিশুর হাত ধরে রেখেছি। मैंने मेरे यीशु के हाथ को पकड़ कर रखा है। मुझे कोई हिला नहीं सकता,
मुझे कोई हटा नहीं सकता। जो भी आएगा, it will go back. Amen. Hallelujah. 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 नूह के जीवन में लोगों ने बदनामी दी, नूह के जीवन में लोगों ने उसे अत्याचार किया। Amen. Hallelujah. आपको मालूम है नूह का जहाज कितने साल में बना है? कितने साल में? उस जहाज को बनाने में 120 साल लगा। 120 साल में उसकी पत्नी बोलते कि पागल आदमी से शादी किया है मैंने। 3 बेटा, सेम, हाम और यापेत, तीनों बेटा बोल रहा है बाप पागल हो गया है, क्योंकि सब एक ही बात बोल रहा है, नूह पागल हो गया है। 120 साल तक वो टॉर्चर्स को सहन किया। Amen. He was humiliated. उसको बहुत परेशानी हुई। 120 साल तक लोगों की गालियां सुन रहा है, लोगों का अपमान सुन रहा है, पर नूह खड़ा है, नूह अपना काम कर रहा है। नूह राल लगा रहा है लकड़ियों में। गोपेर के वृक्ष को प्रभु यीशु परमेश्वर ने क्या बोला? कौन सा वृक्ष से बनाना? गोपेर का वृक्ष से। साल काट नहीं, आम गाछ नहीं, जो भी गाछ काट के नहीं, गोपेर का वृक्ष से ही बनाना। बेचारा गोपेर का वृक्ष जंगल में खोज रहा है। आमेन। और गोपेर का वृक्ष काट के लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। 120 साल तक लोगों के बात को सुना। अगर आज 6 महीना 7 महीना से अगर आप किसी की बात को सुन रहे हो, कोई बात नहीं। यू आर अ बिल्डर, यू आर बिल्डिंग समथिंग। আপনি তৈরি করছেন। আপনি যখন তৈরি করছেন, আপনার লক্ষ্য শুধু ওই জায়গায় থাকতে হবে যেই জিনিস আপনি তৈরি করছেন। কারোর কথা কান দেবেন না, কারোর কথা শুনবেন না। आमेन। मैं एक मिशन में हूँ। आमेन। मेरा भी जीवन वैसे ही है। मैं एक मिशन में हूँ। मैं किसी का सुनता नहीं हूँ, मुझे बस उसका सुनाई मिलता है और करते रहता हूँ। आमेन। हालेलुया। नूह कारोर कथा सुन लो ना। नूह ने किसी की बात नहीं सुना। बाइबल में क्या लिखा है? जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, जो लोग बालू में खड़े थे वे पानी में गिर गए और जहाज पानी के ऊपर खड़ा हो गया और नूह जहाज के ऊपर खड़ा है, क्योंकि बाइबल बताती है वो जहाज यीशु था। जो उस जहाज में बैठेगा वो बच जाएगा। जो बुद्धिमान होगा, जो उसके वचन को सुनेगा, जो उसके वचन को मानेगा, वो बचेगा। He will be standing. Hallelujah. Hallelujah. Who says what doesn't matter. कौन क्या बोलता है कोई मतलब नहीं रखता है। खुदा क्या बोलता है, that does matter. Amen. मेरे जीवन में 2 आदमी मुझे क्या बोलता है, इसके वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हमारे এত अपमान करे, আমার ভাল লাগে না। कुछ लोग थोड़ा सा बुखार होने से लाइन लगा के प्रेयर में लेने हैं। मैं बुखार है लाइन लगा के आया, तो बुखार है लाइन क्यों लगाया? इधर ही खड़ा हो, प्रार्थना ले और ठीक हो जाओ। आमेन। हालेलुया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम बालू में ही हैं। अभी भी हमारा घर बालू में बना है। একটু সামান্য প্রবলেম হলে বাঁচিয়ে নেই, কি হয়েছে? আমার ছেলে আস্তে আস্তে না অশান্তি শুরু করে দিয়েছে। আমার বাড়িকে আপনি বাঁচিয়ে নিন। আমি বাঁচাবো না, আপনি নিজে বাঁচাতে পারবেন। বিল্ড योर हाउस ऑन रॉक। आमेन। अगर कभी गलती हो गया था आपके जीवन से, कोई बात नहीं। आज यीशु आपके लिए यहाँ खड़ा है, आपके बीच में खड़ा है। मैं नहीं जानता कहाँ खड़ा है, मैं नहीं जानता, शायद यीशु यहाँ से चल रहे होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहाँ। मैं नहीं जानता शायद किसी खाली चेयर में बैठ के ऐसे देख रहे होंगे किसी को। आई डोंट नो।
आई डोंट नो, मे बी यहां खड़े हैं, कहीं खड़े, मे बी बैक समवेयर, कहां खड़े मैं नहीं जानता, यहां से चल रहे होंगे और ऐसे देख रहे होंगे। आमेन। वो आपको नहीं देख रहे हैं, ही इज लुकिंग योर हार्ट, वो आपके दिल को देख रहे हैं। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंधी आएगी, तूफान आएगा, कष्ट आएंगे, बीमारी आएगी, सब कुछ आएगा, पर आप अगर प्रभु यीशु का हाथ थामे है तो आप इस संसार में खड़े रहेंगे, आप परमेश्वर के नाम से खड़े रहेंगे, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। You will be standing. Hallelujah. बाइबल में लिखा है कि उस समय नूह के जमाने में सब लोग मर गए, परंतु नूह पानी के जहाज के ऊपर, विपत्ति के ऊपर, मौत के ऊपर, कष्ट के ऊपर कभी सुना है आपने, कभी सुना है जिन लोगों ने इंसल्ट किया था, जिन लोगों ने नूह को इंसल्ट किया था, नूह पानी के जहाज के ऊपर है और उनका बॉडी नीचे है, वो अपने उन लज्जाओं के ऊपर खड़ा है जिन लोगों ने एक दिन उसे छोटा किया था, जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था। कुछ समय के लिए लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, समझने दो, डोंट बॉदर, चिंता मत करो, गुस्सा नहीं करना। যদি কিছু সময়ের জন্য যদি আপনাকে বলছে কি করছে এরা, রবিবার গিয়ে কি করছে এরা, কি করছে, কান দেবেন না, শান্ত থাকুন, বুঝতে পারবে একদিন বুঝতে পারবে। আমেন, হালেলুয়া। কি করে এরা, শুধু জয় যিশু জয় যিশু, যখনই কেউ ফোন করে জয় যিশু। এবার আমার বলতে বলতে এত হয়ে গেছে, আমি ব্যাংকের লোককেও বলি হ্যাঁ, যখন ফোন ডাকে হ্যাঁ ঠিক আছে জয় যিশু, তারপরে রিয়েলাইজ করি কি বলেছি, এলে যাক ফোন কেটে গেছে, জয় যিশু তো বলে দিয়েছে। কি করে এরা, लेट देम थिंक, कौन क्या सोचता है छोड़ो, जो एक मिशन में है। If you are in mission, you are preparing something, if you are building something, focus on your building. Amen. अगर आप कुछ निर्माण कर रहे हो उसमें फोकस हो जाओ। बीमारियों को आने दो, जिसको आना है आने दो। Amen. पर याद रखना, बीमारियों को चंगा करने के लिए यीशु है, तूफानों को शांत करने के लिए यीशु है, हमारे भूख को मिटाने के लिए वो जीवन का रोटी है, हमारे प्यास को मिटाने के लिए वो जीवन का जल है, हमें फिर से जीवन देने के लिए वो कहता है कि मैं जीवन हूं। हालेलुया। Build your house on the solid rock, and your rock is not you, your rock is your Lord Jesus Christ। मेरा यीशु है। मैं बालू में घर नहीं बनाऊंगा, मैं चट्टान में घर बनाऊंगा। मेरा परिवार अच्छा रहेगा, मेरा जीवन अच्छा रहेगा, मेरा आत्मिक जीवन अच्छा रहेगा। My finance will be okay because I am standing on my rock. Come on, give the mighty hand. Oh, receive the blessings of Jesus। यीशु के आशीष को रिसीव करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Build your house, build your life, build your family। সদা প্রভু আপনার সঙ্গে আছেন। God bless you। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুক।